नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्भ निरोधक इंजेक्शन यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, गर्भ निरोधक इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसमें या तो प्रोजेस्टिन को अकेले दिया जाता है जिसे कि हम सिंथेटिक प्रोजेस्टोजेन कहते हैं, या फिर प्रोजेस्टिन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन साथ में होते हैं जो कि आपके शरीर को अंडे का उत्पादन करने से रोकते हैं और गर्भाशय की ग्रीवा में श्लेष्म यानी कि म्यूकस को गाढ़ा करते हैं। आपको इस इंजेक्शन का एक शॉट महीने में एक बार या फिर हर 3 महीनों में एक बार अपने डॉक्टर से लगवाना पड़ता है। हालांकि एक बार लगा दिया तो फिर इंजेक्शन के प्रभाव को रोकना मुश्किल है। गर्भ निरोधक इंजेक्शन का काम करने का तरीका गर्भ निरोधक गोली या फिर गर्भ निरोधक रिंग की तरह ही होता है, बस इसमें आपको रोज या हफ्ते में लेने की याद रखने की जरूरत नहीं होती। हालांकि जो महिलाएं इंजेक्शन से डरती है उनके लिए यह अच्छा उपाय नहीं होता है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि गर्भ निरोधक इंजेक्शन क्या होता है, ये कैसे उपयोग किए जाते हैं, साथ ही इसके प्रकार और फायदे और लाभ के बारे में भी जानेंगे और आप ये भी जानेंगे कि गर्भ निरोधक इंजेक्शन की जो कीमत है वो कितनी होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि गर्भ निरोधक जो इंजेक्शन है वो क्या होता है। दोस्तों, गर्भ निरोधक इंजेक्शन को डेपो भी कहा जाता है और जैसा कि हमने बताया कि यह प्रोजेस्टोजेन हार्मोन का एक इंजेक्शन होता है। दोस्तों, प्रोजेस्टोजेन जो है वो स्टेरॉयड हार्मोन का एक वर्ग है जो कि प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स को सक्रिय करके जोड़ता है। प्रोजेस्टोजेन अंडाशय द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन के समान ही होता है। गर्भ निरोधक इंजेक्शन गर्भ धारण करने से रोकने के लिए आपके खून की नसों में प्रोजेस्टोजेन हार्मोन छोड़ते हैं और अगर इन इंजेक्शन का सही तरह से उपयोग किया जाता है तो ये 99% तक प्रभावी उपाय होता है और इसका असर 8 से 13 सप्ताह तक रहता है और इसीलिए आपको रोज गर्भ निरोधक के बारे में सोचना नहीं पड़ता है। यह उन महिलाओं के लिए सबसे उपयोगी है जिनको रोजाना गर्भ निरोधक गोली लेने की याद रखनी पड़ती है और इसमें आपको केवल यह ध्यान रखना है कि यह इंजेक्शन का प्रभाव कब तक रहेगा। और यह उन महिलाओं के लिए भी उपयोगी है जो कि एस्ट्रोजन वाले गर्भ निरोधक उपयोग नहीं कर सकती हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि गर्भ निरोधक जो ये इंजेक्शन है इसके कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, महिलाओं में गर्भधारण को रोकने के लिए गर्भ निरोधक इंजेक्शन को समय समय पर दिया जाता है और इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है डेपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट जिसे कि हम DMPA भी कहते हैं। दोस्तों, यह गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सबसे आम प्रकार है जो कि हर जगह उपयोग किया जाता है और इसका 150 mg का इंजेक्शन 3 महीनों में एक बार लगाया जाता है और भारत में इसे ही डेपो प्रोवेरा कहा जाता है। दूसरा जो है दोस्तों प्रकार उसे कहते हैं नॉरएथिंड्रोन एनएंथेट जिसे कि हम NETEN भी कहते हैं। दोस्तों, इस इंजेक्शन की 200 mg की खुराक 2 महीने में एक बार लगाई जाती है और अभी भारत में यह नहीं मिलता है। तीसरा जो प्रकार है वो है कंबाइन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन। दोस्तों, इसे मासिक इंजेक्शन या फिर मंथली इंजेक्शन भी कहा जाता है और इसे साइक्लोफेन, साइक्लोप्रोवेरा और मैसिगियन के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी हर महीने में एक बार लगने वाले इंजेक्शन है जिनमें कि 25 mg डेपोमेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट और 5 mg एस्ट्रडियोल सीपियोनेट पाया जाता है और ये भी अभी तक भारत में नहीं मिलते हैं। अब हम दोस्तों जानेंगे कि गर्भ निरोधक इंजेक्शन कैसे उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आमतौर पर डेपोप्रोवेरा और नॉरिस्टेरेट इंजेक्शन कूल्हे पर लगाए जाते हैं, किंतु यदि आप चाहें तो इन्हें अपनी बाह पर भी लगवा सकते हैं। दोस्तों, साइनाप्रेस इंजेक्शन को पेट पर या फिर जांघ पर लगवा सकते हैं और ये इंजेक्शन लगाना खुद भी सीख सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखें कि गर्भ निरोधक इंजेक्शन का उपयोग डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ही किया जाना चाहिए। ये इंजेक्शन आप मासिक चक्र के दौरान कभी भी लगवा सकती हैं जब तक कि आप गर्भवती नहीं हैं और अगर आप अपने मासिक चक्र के शुरुआती 5 दिनों में इंजेक्शन लगवाती हैं तो आपको गर्भधारण नहीं होगा। यदि मासिक चक्र के किसी अन्य दिन में इंजेक्शन लगवाती हैं तो आपको 7 दिन तक अतिरिक्त गर्भ निरोधक का भी उपयोग करना पड़ेगा जैसे कि कॉन्डम वगैरह। बात की जाए दोस्तों कि गर्भ निरोधक इंजेक्शन के क्या फायदे होते हैं, तो दोस्तों इससे सेक्स करने में कोई परेशानी नहीं होती है। आपको रोज रोज गोली लेने की याद नहीं रखनी पड़ती है। हर इंजेक्शन का असर 8 से 13 हफ्तों तक रहता है। अगर आप बच्चे को स्तनपान करवा रही हैं तब भी यह इंजेक्शन सुरक्षित होता है और इस पर अन्य दवाइयों का भी असर नहीं होता है और इससे दर्द भरे मासिक धर्म और अधिक मात्रा में होने वाले ब्लीडिंग में कमी आती है और यह प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लक्षणों में भी मदद करता है। अगर आप एस्ट्रोजन पर आधारित गर्भ निरोधक का उपयोग नहीं कर सकती है तो यह आपके लिए एक उचित उपाय होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि गर्भ निरोधक इंजेक्शन के नुकसान क्या होते हैं। तो दोस्तों, कोई भी साइड इफेक्ट जब तक इंजेक्शन का असर रहेगा
तब तक रह सकता है या इससे अधिक समय तक भी रह सकता है। आपके मासिक चक्र के सामान्य होने में और आपके गर्भवती होने योग्य बनने में लगभग 1 वर्ष तक का समय भी लग सकता है। आपके मासिक धर्म में बदलाव होने से यह अनियमित मासिक धर्म, ज़्यादा खून आना, बहुत हल्का मासिक धर्म कम या पूरी तरह रुक सकता है और आपके द्वारा इंजेक्शन लेना छोड़ने के बाद भी कुछ महीनों तक यह असर रह सकता है। यह आपको एसटीडी से सुरक्षित नहीं रखता है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिसीज है, यौन संचारित जो रोग है, उससे सुरक्षित नहीं रखता है। आपको मुहासे, मूड में बदलाव, सेक्स की इच्छा में कमी, बाल झड़ना और सिरदर्द जैसे प्रभाव भी हो सकते हैं। कुछ लोगों में डेपो-प्रोवेरा या फिर साइनाप्रेस इंजेक्शन के लेने से वजन बढ़ने की समस्या भी हो सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि गर्भ निरोधक इंजेक्शन की प्राइस के बारे में, इसकी क्या कीमत है। तो दोस्तों भारत में केवल डेपो-प्रोवेरा गर्भ निरोधक इंजेक्शन ही उपलब्ध है और जिसकी कीमत लगभग 250 से 300 रुपए के आसपास होती है। आप चाहें तो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई गर्भ निरोधक उपलब्ध करवाने की योजना का लाभ भी ले सकती हैं और इसके अंतर्गत पहले 5 प्रकार के गर्भ निरोधक शामिल थे, किंतु अब सरकार ने इंजेक्शन को भी इसमें शामिल कर लिया है, जो कि मुफ्त में उपलब्ध करवाए जाएंगे। दोस्तों यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है। यह वीडियो किसी भी सूरत में किसी भी तरह की चिकित्सा की सलाह नहीं दे रहा है। आपके लिए कौन सी चिकित्सा सही है, इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात करके ही निर्णय लें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। Thanks for your time.